Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, today is the last lecture of chapter number 2 using the scientific method. So students, next passage है, though astrology and fortune telling, अगरचे इल्म फल्कियात and fortune telling और किस्मत शनासी, हाथ की लकीरों को देखना, are still practiced, ये अभी भी रवाज में है. तो राइटर डिस्कस कर रहा है कि साइंस ने सुपरस्टिशंस, झूठे अकीदे, फॉल्स बिलीव्स को ख़त्म करने में कैसे मदद की है, हमारा एटीट्यूड कैसे इनकी तरफ चेंज किया है. तो ये उसी की आगे एक्सटेंशन है कि अगरचे इल्म फल्कियात और किस्मत शनासी अभी भी रवाज में है, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस, वो मुतासर नहीं करते the lives of as many people, इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को as they once did, जितना कभी वो करते थे. लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को अब मुतासर नहीं करते जितना पहले कभी करते थे. It has been learned, ये पता चला है, that there is always good natural reason, कि हमेशा एक अच्छी ठोस कुदरती वजह होती है फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, दैट हैपन्स टू पीपल, जो लोगों के साथ पेश आती है. ये पता चला है कि लोगों के साथ जो भी चीज़ वाक़या होती है उसके पीछे एक ठोस कुदरती वजह होती है. एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर, ज़्यादातर लोग नहीं डरते ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियों से, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से, एंड नंबर 13 और नंबर 13 से. नतीजे के तौर पे अब लोग काली बिल्लियों, टूटे हुए शीशों और नंबर 13 से नहीं डरते. तो स्टूडेंट्स, काली बिल्ली का तो आपने भी सुना हुआ है कि काली बिल्ली जब रास्ता काट जाती थी लोगों का, जब वो कहीं जा रहे होते थे इन द पास्ट, अब तो नहीं, तो लोग वापस आ जाते थे कि अब चूँकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो हमारे साथ कोई बैड लक होगी, कुछ बुरा ही होगा. तो इसी तरह ये भी एक बड़ी अच्छी, इसको काउंटर करने के लिए एक किसी स्कॉलर ने ये बनाई है कि फ़र्ज़ करें आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके रास्ते से गुजर गई है, तो इसका क्या मतलब है. तो उनसे पूछा गया जी क्या मतलब है. उन्होंने कहा जनाब आप कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो भाईजान बिल्ली भी कहीं जा रही है, आप अकेले ही नहीं हैं, बिल्ली के भी रिश्तेदार होंगे, वो भी उनसे मिलने के लिए जा रही है. तो लोगों के ज़हन में ये चीज़ें होती थी कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वापस आ जाना चाहिए. फिर ब्रोकन मिरर्स, अगर काम करते हुए शीशा टूट गया तो शीशा टूटना भी बैड ओमन, बुरा शगुन समझा जाता था. इसी तरह अभी भी, बल्कि ये नंबर 13 वाला तो अभी भी यूरोप में है, उनके होटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में 30 नंबर रूम ही नहीं होता, जहाज़ों में 30 नंबर सीट ही नहीं होती. बहुत सारी जगहों पे, मिसाल के तौर पे, उनके होटल्स में कमरे हैं 10, 11, 12, 14, 15, 16, 13 नंबर का कमरा ही नहीं है. बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार से, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये दिखाया गया है, दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू, के नज़रियात ज़रूरी तौर पे सच नहीं होते, because they have been believed for a long time, क्योंकि उन पर बड़े अरसे से यकीन किया जाता रहा है. साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से ये दिखाया गया है कि नज़रियात, ख़यालात सिर्फ इस वजह से सच नहीं है कि उन पर बहुत लंबे अरसे तक यकीन किया जाता रहा था. मतलब एक चीज़ जिस पे बहुत लंबे अरसे से यकीन किया जाता रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो सकता है वो गलत हो. बहुत सारे लोग इतने अरसे तक एक गलत चीज़ पे यकीन करके बैठे हों, तो ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है. आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड, अब नज़रियात को हमायत हासिल होनी चाहिए, फैक्ट्स, हकीकतों की, इन आर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल होने के लिए, टू द साइंटिस्ट, साइंसदान को, आर टू द पीपल, या लोगों who use scientific method, जो साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं. इकट्ठे के सुन लें. अब नज़रियात को लोगों या साइंटिस्ट
जो साइंसी तरीक़ा कार को इस्तेमाल करते हैं के लिए काबिल कबूल होने के लिए नज़रियात को, हकीकतों की हमायत हासिल होनी चाहिए। वो नज़रियात है उसके पीछे कुछ सॉलिड रीज़न, कोई साइंटिफिक रीज़न होनी चाहिए, तभी कोई साइंटिस्ट मानेगा, तभी लोग मानेंगे जो साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं। नज़रियात को साइंटिस्ट या लोग जो साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काबिल कबूल होने के लिए नज़रियात को, सोच को, ख़यालात को, हकीकतों की हमायत हासिल होनी चाहिए। डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों की दरियाफ्तों ने हेल्प पीपल डेवलप, लोगों की मदद की है डेवलप पैदा करने में, एन एटीट्यूड, रवैया, ओपन माइंडेडनेस, वसी नज़री का। साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों को, साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों को वसी नज़री का रवैया पैदा करने में बहुत मदद की है। दे आर मोर विलिंग, लोग ज़्यादा तैयार हैं, रज़ामंद हैं, टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, नई सच्चाइयों की तलाश करने के लिए, दैन बजाय इसके टू अज्यूम कि वो फ़र्ज़ कर लें दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू, कि जो सच समझा जाता था विल ऑलवेज बी ट्रू, हमेशा ही सच रहेगा। अब वो नई सच्चाइयों की तलाश करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, बजाय इसके कि वो ये फ़र्ज़ कर लें कि जो सच समझा जाता है वो हमेशा ही सच रहेगा। अब लोग इस बात पे यकीन नहीं करते क्या जो चीज़ सच है वो कल को और हमेशा ही सच रहेगी। लोग अब इंक्वायरी करते हैं, लोग अब सर्च करते हैं कि अब ऐसा नहीं है, हो सकता है जो आज चीज़ सच है, जो हम सच मानते हैं, कल को किसी सॉलिड रीज़न, किसी रिसर्च की वजह से वो चेंज हो जाए। तो लिहाजा अब लोगों का रवैया टोटल चेंज हो गया हुआ है। बिकॉज पीपल, क्योंकि लोगों को हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़, अपने पुराने नज़रियात को तब्दील करना पड़ा है। एज रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट, साइंसदानों की इजाद की गई दरियाफ्तों की नतीजे में चूँकि लोगों को अब अपने पुराने ख्यालात को, नज़रियात को तब्दील करना पड़ा है, दे आर लेस लाइकली, अब बहुत कम इम्कान है टू एक्सेप्ट कि वो कबूल कर लेंगे कंक्लूजन, नताइज को एज फाइनल, हतमी। अब बहुत ही कम इम्कान है कि वो किसी भी किस्म के नताइज को हतमी समझ लेंगे, मान लेंगे। इकट्ठे का सुन लें, चूँकि साइंसदानों की गई दरियाफ्तों के नतीजे में लोगों को अपने पुराने नज़रियात को चेंज करना पड़ा है, तो बहुत ही कम इम्कान है कि लोग किसी भी नताइज को हतमी समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। इन पैसेजेस में जो आज हमने पढ़े हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंस रिमूव्ड सुपरस्टिशंस, साइंस ने सुपरस्टिशंस को, तोहमात को ख़त्म करने में कैसे मदद की है, वसी नज़री, ओपन माइंडेडनेस पैदा करके। ठीक है, वो आप क्वेश्चन देखेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, डायरेक्टली भी कोट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको उसको मॉडिफाई करना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर सुपरस्टिशंस दैट वर कॉमन इन द पास्ट, वो कौन कौन से तोहमात थे जो पास्ट में बड़े आम थे। नंबर 1 ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स, और नंबर 13 इस तरह के, ये बहुत कॉमन थे। और एस्ट्रोलॉजी, फॉर्च्यून टेलिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन थी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंस मेड मैन ओपन माइंडेड, साइंस ने इंसान को ओपन माइंडेड कैसे बना दिया है। तो ये लास्ट पैसेजेस जो 2 पढ़े हैं उन्हीं में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर है। इन चैप्टर में जो सिनोनिम्स हैं आप उन्हें स्क्रीन में देख सकते हैं। इन सिनोनिम्स को, इन वर्ड्स को आप अपनी बुक में नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और इनके मीनिंग्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।